उधर पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी पूरी होने वाली है। पाकिस्तान ने चीन और टर्की से दोस्ती तो कर ली, लेकिन मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान का पत्ता अब पूरी तरह से साफ होने वाला है। एक वक्त खाड़ी में मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की गहरी पैठ थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान से दूरी बना रहे सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत सुरक्षा और हथियारों से जुड़ी बड़ी डील कर सकता है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अगले हफ्ते 4 दिनों के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले हैं। आर्मी चीफ दोनों देशों में 2-2 दिन रुकेंगे और रिश्ते मजबूत करने के साथ ही अहम समझौतों को फाइनल करेंगे, जो पाकिस्तान के लिए किसी झटके से या कहें किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बारूद से सबक सिखाने की नौबत आई तो भारत ने पाकिस्तान पर आग बरसा दी। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान में युद्ध जैसा माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी गई। अब पाकिस्तान पर एक और प्रहार होने वाला है। यह प्रहार भी इंडियन आर्मी करेगी, लेकिन इस बार बारूद नहीं बल्कि बातचीत के जरिए पाकिस्तान को गहरे जख्म देने की तैयारी है। इंडियन आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवणे अब मिडिल ईस्ट के उन देशों में जाने वाले हैं जो कभी पाकिस्तान के सबसे बड़े रहनुमा हुआ करते थे। लेकिन अब मिडिल ईस्ट के कई देशों ने पाकिस्तान से दूरी बनाकर भारत से दोस्ती मजबूत कर ली है। आर्मी चीफ नरवणे अगले हफ्ते मिडिल ईस्ट जाएंगे। सऊदी अरब और यूएई में 2-2 दिन रुकेंगे। दोनों देशों की सेना के टॉप ऑफिसर से मुलाकात करेंगे। रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूती देने पर बात होगी। सऊदी अरब के पास घातक मिसाइलें हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से सऊदी अरब ने हथियारों की बड़ी डील की है, जिसके बाद से दोनों देशों ने सऊदी की ताकत को बेहद बढ़ा दिया। सऊदी अरब को सबसे ज्यादा खतरा यमन के हूती विद्रोहियों से है। सऊदी के तेल ठिकानों को कई बार ड्रोन से जो निशाना बना चुके हैं और पूरी दुनिया जानती है हूती विद्रोहियों के अटैक का रिमोट कंट्रोल रूहानी के हाथों में है। और इसी ईरान की वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया। पाकिस्तान ने ईरान से दोस्ती का फायदा उठाकर उसके चाबहार बंदरगाह को चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा बनवा दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद देता था, लेकिन पाकिस्तान की बदनीयती की वजह से अब सऊदी अरब भारत के करीब आ चुका है। पाकिस्तान ने सऊदी को धोखा देकर इस्लाम के नाम पर तुर्की से दोस्ती गांठ ली है, जिसका सबूत दुनिया ने नागोर्नो काराबाख में देखा। यहां पाकिस्तान की सेना तुर्की की मदद के लिए पहुंच गई थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता अब इतना बिगड़ चुका है कि सऊदी ने पाकिस्तान से अपना कर्जा चुकाने को कहा है। पाकिस्तान को गरीबी के इस दौर में $2 करोड़ का कर्ज चुकाना है। सऊदी अरब से अब भारत की रक्षा मामलों में बड़ी डील हो सकती है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में मौजूद गठबंधन में सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी के अहम मददगार अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल भी भारत का समर्थन करते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच हथियारों की भी डील हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब हर साल हथियारों पर सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में टॉप 10 में है। मिडिल ईस्ट में ही यूएई ने भी पाकिस्तान से दूरियां बना ली है। आर्मी चीफ नरवणे यूएई के साथ रक्षा से जुड़े समझौते करेंगे। यूएई ने हाल ही में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों के लिए वर्क और एम्प्लॉयमेंट वीजा को कैंसिल कर दिया।
पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यूएई ने ऐसा कोरोना रोकने के लिए किया है, लेकिन दुनिया जानती है कि यूएई को पाकिस्तान से खतरा महसूस होने लगा है। इजरायल और बहरीन के साथ अब्राहम समझौता करने के बाद यूएई अब पाकिस्तान को छोड़कर भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इजरायल को मान्यता देने पर राजी नहीं हुआ है। इजरायल हमेशा से भारत का अच्छा दोस्त रहा है और इसी वजह से अब मिडिल ईस्ट में इजरायल से दोस्ती करने वाले यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। नए समीकरण से अब तस्वीर साफ होने लगी है। पाकिस्तान के पास अब चीन और तुर्की के अलावा कोई तीसरा मददगार नहीं बचा है। पाकिस्तान ईरान का समर्थन करता है, लेकिन मुस्लिम खलीफा बनने की रेस में रूहानी एर्दोआन को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। इस वजह से ईरान भी खुलकर अब पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। मिडिल ईस्ट में मजबूत घेरेबंदी से भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को भी करारा जवाब दे रहा है। चीन ने ईरान से दोस्ती करके मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे को चुनौती दी है, लेकिन अब साफ हो चुका है कि खाड़ी में ईरान जिन देशों को दुश्मन मानता है उनके साथ भारत भी है। भारत के खेमे में सऊदी अरब, यूएई और इजरायल जैसे देशों के शामिल होने से हिंदुस्तान की सिर्फ मजबूती नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान के 2 मददगार भी उससे अलग हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।